36 देखो कह रहा है कि चित्र में यहाँ डी जो है ना समांतर है बीसी के, ठीक है, और फिर कह रहा है कि एडी और डीई का अनुपात डीबी का अनुपात जो है 3:5 है। तो हमें ज्ञात करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। देखो डीईएफ ये छोटा वाला और ट्रायंगल किसका सीएफबी, इन दोनों को समरूप करना होगा पहले, तभी ना इनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालोगे। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। दिया है कि डीई समांतर है बीसी और एडी बटा में डीबी बराबर है 3/5। तो ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ ई और बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एफ बी, इन दोनों का अनुपात निकालना है, ठीक है, डी एफ ई का और सी एफ बी का अनुपात निकालना है। चलिए इसका हल देखते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान है। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे हमारे पास दिया है ए डी बटा में डी बी 3/5, ए डी बटा में डी बी जो दिया है 3/5, इसे हम चाहें तो डी बी बटा में ए डी बराबर 5/3 लिख सकते हैं। दोनों तरफ एक जोड़ने पर। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आगे आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे डी बी बटा में ए डी प्लस में 1 और 5/3 प्लस में 1 ऐसे लिख सकते हैं ना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ मैं, ए डी यहाँ पे हो जाएगा डी बी प्लस में ए डी, यहाँ एलसीएम लेता हूँ 3, 5 + 3, तो डी बी और ए डी, देखो डी बी और ए डी मिलके ए बी हो जाएगा। तो ए बी बटा में ए डी बराबर 8/3, पलट दो इसको, ए डी बटा में ए बी बराबर 3/8 हो गया। अब चलते हैं हम लोग त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज किस में चलते हैं, ए बी सी में। एक्चुअल में इन दोनों को समरूप करेंगे। पहले ये क्यों निकाले, ताकि ये दोनों समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं आ जाए। तो इस त्रिभुज का एडी आ गया और इस त्रिभुज का ए बी आ गया, इसलिए मैंने इसमें एक जोड़ा था पलट के, ठीक है, ऐसा काम इसीलिए किया था। तो यहाँ पे देखो एंगल ए डी ई बराबर एंगल ए बी सी और एंगल ए ई डी बराबर एंगल ए सी बी। संगत कोण के युग्म है ना, क्योंकि आपके पास समांतर दिया है तो ये संगत कोण के युग्म है, इसलिए ये आपस में बराबर हो जाएंगे। डी समांतर बी सी दिया ना, इसलिए बराबर हो जाएंगे, यानी कि त्रिभुज ए डी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। कैसे? एंगल समरूपता से, तो आपको पता है कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यानी कि मैं लिख सकता हूं यहाँ पे ए डी बटा में ए बी लेंगे, ए डी बटा में ए बी और डी ई लेते हैं, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, बी सी, ऐसा हो जाएगा ना। चलिए तो यहाँ से अब देखो, चूंकि आपके पास ए डी बटा में ए बी 3/8 था, तो यहाँ से हम लोग डी ई बटा में बी सी भी तो 3/8 लिख सकते हैं ना, इसीलिए मैंने ये किया था, ठीक है। अब आगे देखिए, चूंकि अब हमारे पास निकालना था किसका, तो इस त्रिभुज का डी एफ ई और सी एफ बी के क्षेत्रफल का अनुपात, तो इन दोनों को भी समरूप करना होगा। तो त्रिभुज डी एफ ई तथा त्रिभुज सी एफ बी में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसको। तो इन दोनों को समरूप करना बहुत आसान है, यह कोण इस कोण के बराबर और यह वाला कोण इस कोण के बराबर, एकांतर अंतःकोण से। तो एंगल यहाँ से हो जाएगा ई डी एफ बराबर, देख रहे ना, ई डी एफ बराबर में एंगल बी सी एफ, ई डी एफ और बी सी एफ बराबर हो जाएगा एकांतर अंतःकोण से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। चलिए अच्छा, उसी तरह से एंगल डी
ई एफ बराबर हो जाएगा एंगल सी बी एफ के। ये भी उसी से, यानी कि दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। त्रिभुज डी एफ ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी एफ बी के। सी एफ बी के समरूप हो जाएगा एंगल एंगल समरूपता से। तो अब यहाँ पे आपको पता है कि दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ ई बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एफ बी बराबर में, अच्छा इसमें का एक भुजा ले लेते हैं डी ई। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका बी सी या सी बी या बी सी दोनों लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद तो इसका अनुपात तो आपका ऊपर है 3/8 ना, तो 3/8 का वर्ग, तो 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64, यानी 9:64 आ गया। समझ गए? अगला क्वेश्चन